Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the root mean square velocity of a gas molecule at 0 degree Celsius will be at NTP. Its density is 1.43 kg per meter cube. Alright, आपको ये बताना है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताना है. ठीक है, तो आरएमएस वेलोसिटी लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए. आरएमएस वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगा. इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. बच्चों देखिए आरएमएस वेलोसिटी होता कितना है. वी आरएमएस की वैल्यू देखिए होती है आपकी अंडर रूट 3 kT/m एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए. ठीक है, और 3 RT/m हम वन मोल के लिए लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी आरएमएस. ठीक है, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन कर रखी है ना, डेंसिटी के टर्म में बताना है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, हम इसको आइडल गैस ही एज्यूम करेंगे. ठीक है, आइडल गैस, तो आइडल गैस के लिए देखिए हम डेंसिटी के टर्म में कैसे रिलेशन लिखते हैं. पीवी इक्वल टू देखिए कितना होता है आपका एनआरटी के इक्वल होता है. पीवी इक्वल टू कितना होता है आपका यहाँ पर से एनआरटी के इक्वल होता है. ठीक है, ऑफ एक गैस मॉलिक्यूल, गैस के बारे में बता नहीं रखा है. ठीक है, गैस का नेचर क्या है. ठीक है, तो उसका मास पता नहीं, लेकिन डेंसिटी के रिगार्डिंग हम बता सकते हैं. देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू एन के आपके नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स देखिए किसके इक्वल होता है. टोटल मास जो आपका सैंपल का है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास टाइम्स आर इंटू टी. ये हम यहाँ पर से ऐसा लिखते हैं. ठीक है, ये इतना हो जाता है. अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं पी इंटू एम. एम के आपका टोटल मोलर मास पीवी. ठीक है, और ये इधर हो जाएगा. ठीक है, चलिए मैं इसको इधर लेके आ गया. मैं इसको क्या ले आता हूँ, कैपिटल एम को मैं यहाँ पर लेफ्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल एम यहाँ पर आ गया आपका. ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया आपका स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टाइम्स आपका आर इंटू टी. ये हो जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कितना पीएम इंटू ये मास बाय वॉल्यूम. ये क्या होता है आपका डेंसिटी. पीएम इजिकल टू यहाँ से कितना आ गया आपका रो आर टी के इक्वल आ गया. ठीक है, पीएम इजिकल टू कितना आ गया रो आर टी. ये लिख सकते हैं यहाँ पर से. ऑलराइट, और यहाँ पर से देखिए मुझे आर टी बाई एम को रिप्लेस करना है ना. थ्री तो कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए यहाँ से पी डिवाइडेड बाय रो. इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम के इक्वल. ठीक है, तो पी बाय रो आपके यहाँ से आर टी बाई एम के इक्वल होगा. तो इस पर आप देखिए बच्चों यहाँ पर पुट कर लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा, थ्री के तो ऐसे ही रहने दीजिए. आर टी बाई एम को आप यहाँ से पी बाय रो लिख सकते हैं. तो वी आर एम एस आपको यहाँ पर से अंडर रूट थ्री पी बाय रो के इक्वल आ जाएगा. राइट, ये आपके यहाँ पर से क्या आ जाएगी आर एम एस वेलोसिटी हो जाएगी. बच्चों देखिए अब आप इसमें क्या कर लीजिए वैल्यूज पुट कर लीजिए. तो वी आर एम एस देखिए कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री पी बाय रो एनटीपी पर बताना है. तो प्रेशर देखिए कितना होगा 1.013 इंटू 10 to the power 5 के इक्वल. ठीक है, डिवाइडेड बाय रो. रो डेंसिटी गिवन कर रखी है 1.43 केजी पर मीटर क्यूब में. ठीक है, SI में है. ऑलराइट, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए बस. ये हो जाएगा आपका 3.039. ठीक है, इंटू आपका 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ से 1.43. ये वैल्यू आएगी. अब इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए. तो 3.039 डिवाइडेड बाय कितना 1.43 से आपका 2.125 के इक्वल आएगा. कितना आएगा 2.125. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2.125 इंटू 10 to the power 5 कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए ना पॉइंट को आप एक इधर लेके चले जाइए. इससे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 21.25 इंटू आपका 10 to the power 4 हो जाएगा. ठीक है, अब अंडर रूट 21.25 अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 4.609 आ रही है. कितनी 4.609. और 10 to the power 4 का रूट करेंगे तो 10 to the power 2 क्या मीटर पर सेकंड इतना हो जाएगा. इसको आप फर्दर लिख सकते हैं कितना 460.9 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको आप राउंड ऑफ करके 461 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं. तो ये इसका आंसर आना चाहिए कितना 461 मीटर पर सेकंड. ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे क्या कर रखा है गिवन कर रखा है. सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.